एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरा और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वो ही तत्व है जो कोयले में है, और कोयले हजारों वर्ष की प्रविधि से गुजर कर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले को कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता है भी है तो ऐसी जगह जहाँ दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वो दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है। एक यात्रा है, कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। और अगर आपको कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई क्योंकि कोयले ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में है सारे दुश्मन है। उसके अच्छे आदमी उसके दुश्मन है और उसके विरोध ने प्रेम को अंकुर भी नहीं फूटने दिए और जमीन से प्रथम से पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया। वन को फिर वो हीरा नहीं बन पाता कोयले, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसका रूपांतरित करने की प्रविधि चाहिए, उसका स्वभाव ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे। अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है और शिक्षा ये दी जाती है कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही है कि लड़ो। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वो वही शिक्षा है दूसरी तरफ कह रही है कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है, इस संबंध में मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्रथम बिंदु है, उसे उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को, सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया, और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहा है। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिला जाना भी सेक्सुअल एक्ट है। फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वो बिंदु है, पराग के वीर्य के कण है, जिन्हें तितलियां उड़ा कर दूसरे फूलों पर ले जाएगी और नया जन्म देगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहा है और संत भी देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, और नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गए है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। वो सब की सब सेक्सुअल एनर्जी का अभियंता है। वो सब का सब काम की ही रूपांतरण है। ये सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजन है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लोरिंग काम की ही है। और उस काम के खिलाफ संस्कृत और धर्म आदमी के मन
में झड़ डाल रहे हैं, उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए, इसलिए मनुष्य दिनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और नाखुश हो गया है। काम से लड़ने नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाई तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी बधु को नव वर और वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अत्यंत तेरा पति तेरा गर्भवाहा पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को फल दिया है काम के विरोध में। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था। काम की स्वीकृति से आता प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा काम और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारे पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसको प्राण में एक घाव हो गया। विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण जो जीवन का मूल था उससे मुक्त हो हुआ नहीं जा सकता था। लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुकना जरूर हो सकता था। वो रुकना हो गया है। और ये जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियाद हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों को इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे, और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा। घंटे पर मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा साथ ही चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए हैं धूल से रास्ते की। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कपड़ा हो तो मुझे दे दो, तो डाल लूं और साथ हो जाऊं। निश्चित था उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाला कर रखा था, कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वो जरूरत नहीं आई थी, निकाल कर ले आए खुशी में। मित्र ने जब पहन लिया तब उसे थोड़ी इच्छा पैदा हुई। मित्र ने पहन कर तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वो फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दिनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में जाऊंगा ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़े के कारण मैं दिनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझ आया कि मैं फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला क्या रखा है कि कोट में पगड़ी में छोड़ो, पहनने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगा।